बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। सिपह सालार मुतासरीन के साथ, मुतासरीन की बहाली का मिशन, खतरा भी टला नहीं, हर तरफ तबाही, और मुश्किल में बोल कौम के शाना बशाना। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े पैमाने पर सैलाब से तबाही। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक, सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों का दौरा कर चुका हूँ। जो सैलाब इस बार आया है इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। जो तबाही हुई है ठीक करने में कई साल लगेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत, फलाही इदारों समेत तमाम इदारे लोग रिलीफ काम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो इस मुश्किल हालात में अपने भाइयों की मदद करें। वसाइल महदूद हैं लेकिन पूरी कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाए। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ। जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटीरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खैरपुर, कमर शहदाद कोट का दौरा। सिपह सालार ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मेडिकल रिलीफ कैंपों में भी गए। सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद जवानों से मुलाकात की, मुतासरीन से भी बात की। सैलाब मुतासरीन ने मुश्किल की घड़ी में मदद करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। तबाहकुन सैलाब और मुतासरीन की बहाली का मिशन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फिक्रमंद इमरान खान का आज की टेलीथॉन से मुतल्लिक़ खुसूसी पैगाम। आज 9:30 बजे टेलीथॉन कर रहा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। सानिया निश्तर के मातहत कमेटी कायम होगी। मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर टेलीथॉन में हिस्सा लें। अल्लाह ने हमें बहुत मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ। 2010 से भी बड़ा सैलाब आज पाकिस्तान में आया हुआ। बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ आप सब इस पर शिरकत करें, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा जितना कम, इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो फंड्स मैनेज करेंगी सानिया निश्तर, उनके नीचे कमेटी होगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सारे सूबों के होंगे और ये सारे पाकिस्तान के लिए फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आप सबको सबके इंतजार कर रहा हूँ पीर को 9:30 बजे टेलीथॉन के लिए। और खबरों में अब आगे देखिए, सिंध तबाह हाल। और पंजाबी आफत सदा। सांगड़ के सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया। शहर की मुख्तलिफ सम्त पर सेम नालों में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। शगाफ पड़ने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। शगाफ की इत्तला पर ख़वातीन और बच्चे घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेले का दबाव थम न सका और दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह के नवाही इलाकों में भी सैलाबी पानी ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। कोजू का मुकाम ज़ेर आब आ गया। आबादी में पानी भर जाने से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अवाम बेयारो मददगार बोल न्यूज़ से मदद की अपील करती है।
बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़मीनी राब्ते ताहाल बहाल ना हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब अब भी कहर ढा रहा है। सैलाबी रेलों ने नौशहरों को डुबो कर रख दिया। जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें, बागात सब सैलाब की नज़र हो गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। मुतासरीन को मसाजिद और स्कूलों में पनाह तो मिली, लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर हैं। PDMA के मुताबिक 12 घंटों में 4 सद्दा में एक शख्स जाँ बहक हुआ। सिंध सैलाब के ज़ेरे अताब हज़ारों देहात पानी में डूब गए। रेलों से आबादियाँ, मलिया मेट, मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पानी अपने साथ तमाम जमा पूंजी बहा ले गया। सैलाब में फंसे लोग खाने पीने को तरस गए। अशिया खुराक ख़त्म हो गई। रेस्क्यू और रिलीफ के मुंतज़िर अफराद के हक़ पर सरेआम डाका। एहसास प्रोग्राम के तहत बरसात मुतासरीन को मिलने वाले हुकूमती मुआवजे पर माफिया 2 से 3 हज़ार कटौती करने लगी। सैलाब मुतासरीन का हक के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। खैरपुर में मंजूर वसान की गाड़ी के सामने एहतजाज करने पर पर्चा कट गया। आखिरी थाने में मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ी समेत 3 नामजद और 30 मुतासरीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ फैज़गंज के करीब सैलाब मुतासरीन ने मंजूर वसान की गाड़ी के सामने एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी रहनुमा के स्क्वाड ने हवाई फायरिंग भी की थी। एक रोज़ पहले भी वज़ीर आज़म की सक्कर आमद पर एहतजाज करने पर मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही। सिंध सरकार सैलाब मुतासरीन के कुछ काम न आई। जुल्म की इंतहा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सेवन शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद मुकामी जियाले की कॉटन फैक्ट्री के गोदाम में छुपा दी, जिसको अवाम ने गोदाम के ताले तोड़कर अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। और उधर जनूबी पंजाब भी सैलाब की तबाहकारियों से महफूज ना रह सका। हज़ारों लोगों के आशियाने सैलाब की नज़र हो गए। माल मवेशी, फसलें सभी तबाही की मुँह बोलती तस्वीर नज़र आते हैं। राजनपुर, जामपुर, रुझान, डेरा गाजी खान हो या फाजलपुर, तबाही ने मुतादिद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब का मुल्का इलाकों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। बक्कर में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब में आया सैलाब, उजड़ गए कितनों के ख्वाब। जनूबी पंजाब में दीगर शहरों की तरह सैलाब के बाद की तबाहकारियां जारी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला। सदरन पंजाब के मुतादिद इलाके तौसा, रुझान, जामपुर, राजनपुर में उजड़े आशियानों को हसरत और याद से देखते लोगों का मुस्तकबिल बेयकीन। जाएं तो जाएं कहाँ। जनूबी पंजाब का मैदानी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद अफराद इलाका बदलने पर मजबूर। दरियाए सिंध में सैलाब का खतरा ताहाल बरकरार। भक्कर में भी फ्लड अलर्ट जारी। अगले 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजरेगा। पाक आर्मी के जवान दिगरगू हालात में भी मुतासरीन की मदद के लिए कोशां। पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी। पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाला राब्ता पुल ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर बंद। कोट अद्दू के कदीमी कब्रिस्तान में 60% कब्रें मुनहदम हो गयी। कोट अद्दू में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब से हलाकतों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। इलाके में खुराक की कमी, वबाई बीमारियां भी फूटने लगी। जनूबी पंजाब डूब गया, मगर नून लीग को पब्लिसिटी से फुर्सत नहीं मिल रही। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद के नाम पर सियासत करने लगी। मुतासरीन की मदद से पहले अपनी पब्लिसिटी का बंदोबस्त कर लिया। आज तौसा में तकसीम की जाने वाली इमदाद पर नवाज, शहबाज और मरियम की तस्वीर शाये कर दी गई। ट्रक पर भी नून लीग की तशहीर का भरपूर इंतजाम किया गया। आंधी आए, तूफान या सैलाब, पाक फौज कौम की खिदमत के लिए हर घड़ी तैयार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जहां कोई ना पहुंचा, वहां पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां और फौजी जवान पहुंचे। ISPR के मुताबिक 412 परवाज़ों के जरिए अब तक 240 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 14.60 टन राशन और इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया। राजनपुर, फाजलपुर, तौसा, सक्खर, जैकबाबाद, दादू, कोयटा, चमन, डेरा मुराद जमाली में भी सैलाब ज़दगान को मदद पहुँचाई गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में
पाक फौज पेश रही। कमांडर सवाद ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने रेस्क्यू से मुतल्लिक वीडियो पैगाम जारी किया। पाक फौज के जवानों ने हिस्पानवी जोड़े समेत सयाहों को कुमराट वैली से बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। नवाज शरीफ के तमाम केसेस ओपन एंड शट हैं, इनके तमाम केसेस पर तैयारी रखी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनी गाला में कानूनी माहिरीन से मुलाकात में बातचीत। कहा, अदालतों ने नवाज शरीफ को सजा दी हुई है। नवाज शरीफ के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं बच सकता। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अदालतों का एहतराम करते हैं, हर केस का सामना करेंगे। कानूनी माहिरीन ने बनी गाला के सर्च वारंट के मामले पर बताया कि बनी गाला के सर्च वारंट की कानूनी अहमियत नहीं, किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ कराची में शेड्यूल पहले T20 इंटरनेशनल मैच की गेट मनी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि शायकीन क्रिकेट को बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करना चाहिए ताकि वो सब एक क्रिकेट फैमिली की हैसियत से सैलाब से मुतासर अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद कर सकें। उन्होंने कहा कि PCB पहले ही सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया के ट्रक भिजवा चुका है। वो अपने लोगों और रेस्क्यू ऑपरेशनल टीमों की हर तरह से मदद करते रहेंगे। उनके एहसासात और दुआएं पाकिस्तानी अवाम के साथ। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, एशिया कप T20 टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान का 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर पूरा किया। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा और विराट कोहली 35-35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम 20वें ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेटें हासिल की। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।